अपनी आंखें केवल इस संसार तक नहीं लगानी जो झूठी प्रस्ताव, झूठी चीजें, झूठी लालसाओं के पीछे आपको लगाते हैं। अपने निशाने की ओर दौड़े चले जाना है, क्योंकि हर एक चीज जो इस दुनिया में है वो टेम्परेरी है। हर चीज टेम्परेरी है, हर चीज की एक्सपायरी डेट है, लेकिन जो हमारा अनंत काल का, जिसका कभी अंत ना होगा, वो जीवन, वो आशीषें, वो घर, वो सब कुछ परमेश्वर ने हमें दिया है। हम निकालेंगे यशाया 58 उसका 11। यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा। कौन और लिए चलेगा? आप अपनी ताकत से नहीं चल पाएंगे। आपको पूरा समर्पण, पूरा भरोसा, एक परमेश्वर के साथ गहरा रिश्ता, कनेक्टिविटी, प्रार्थना। प्रभु ने कहा, और कौन तुझे लेके जाएगा? तू नहीं। ये साल हमने किसके हाथ में दिया है? तो कौन लेके चलेगा हमें? वचन पढ़ो। और यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा और अकाल के समय तुझे तृप्त करेगा। कब तृप्त करेगा? संसार में अकाल होगा, घटी होगी, महंगाई होगी, जॉब्स नहीं होंगी। परमेश्वर कहता है लेकिन तुझे यहोवा तृप्त करेगा, अकाल में भी तुझे तृप्त करेगा और तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा, तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा और तू सींची हुई बारी और ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखता। हालेलुया! ब्लेस्ड, तुम्हारे परिवार ब्लेस्ड होंगे, तुम्हारे बच्चे ब्लेस्ड होंगे, आशीषित होंगे और तुम एक ऐसे सोते के समान जो कभी नहीं सूखता, जिसका जल कभी नहीं सूखता, जिसको घटी कभी नहीं होती, जो हमेशा आशीषित रहता है। तो 2025 परमेश्वर आपको लगातार लिए चलेगा, अकाल में भी आपको तृप्त करेगा, आपकी हड्डियां हरी भरी करेगा, आपका जल कभी ना सूखेगा, आपका सोता सदा उमड़ता रहेगा, आपके परिवार फलवंत होंगे यीशु मसीह के नाम से, आपकी आत्मिक लाइफ फलवंत होगी यीशु मसीह के नाम से, आप अपनी अच्छी दौड़ को पूरा करेंगे यीशु मसीह के नाम से। मैंने बोला हर दिन आप वॉरफेयर करेंगे और जीतेंगे यीशु मसीह के नाम से। 2025 आसान साल नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं यीशु का आगमन जितना निकट है, मत्ती 24 में जो बातें लिखी हैं वो पूरी होंगी। झूठी तसल्लियां, झूठे वायदे, हमें उसमें खुश नहीं रहना। हम जानते हैं फेक लाइफ नहीं जीनी, रियल लाइफ जीनी है। हालेलुया! पीछे की ओर नहीं, पास्ट को नहीं देखना। आप जानते हैं जब आप पास्ट देखते हैं, शैतान आपको वो चीजें दिखाता है गड़बड़ी वाली, आपका फेलियर आपको दिखाता है, हाँ, आपकी गलतियां आपको दिखाता है। आपने पास्ट की लाइफ को नहीं देखना। पौलुस क्या कहता है फिलिपियो में? हाँ, एक वचन निकालेंगे, फिलिपियो 3:12 से पढ़ते हैं। ये मतलब नहीं कि मैं पा चुका और सिद्ध हो चुका, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। हे भाइयों, मेरी भावना ये नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल ये एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, ताकि वो इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। केवल और केवल हम इस संसार के लिए बुलाए नहीं गए, ये 50-60 साल की जिंदगी के लिए हम बुलाए नहीं गए, हम अनंत काल के जीवन के लिए बुलाए गए हैं। तो आपका निशाना क्या है? ये जीवन या इटर्नल लाइफ? बोलो, आपका फोकस क्या है? अनंत काल का जीवन। यहाँ पे पौलुस बड़ी गाड़ी और बड़े घर की बात नहीं कर रहा। वो निशाना क्या है? मैं इनाम पाऊं यीशु मसीह से। अनंत काल का जीवन हमारा निशाना है, इटर्नल लाइफ हमारा निशाना है। तुम्हारी इस संसारिक लाइफ 50-60 साल की बात नहीं कर रहा परमेश्वर। परमेश्वर तुम्हारी इटर्नल लाइफ की बात कर रहा है।
हम एक आत्मिक जन हैं और हमारे पास एक अनंत काल का जीवन है। हमारा जीवन केवल शरीर का नहीं है, हमारा जीवन आत्मा का है। आत्मा शरीर को छोड़कर दो ही जगह है, या तो अनंत काल के लिए यीशु के साथ रहोगे या अनंत काल के लिए नरक की आग में सड़ोगे। दो ही जगह है आपकी जहां पे आप अपना अनंत काल बिताने वाले हो। हालेलुया। बहुत सारे लोग 2025 में प्रभु हमारे पास ये आ जाए, ये आ जाए, ये सब कुछ यीशु ने कहा तू मेरे धर्म राज की खोज कर, ये सब मिलेगा तुझे। पर हम इन चीजों के लिए यीशु के पीछे नहीं जा रहे, क्यों? हम यीशु ने हमें अनंत काल का जीवन दिया है और हम निशाने की ओर दौड़े चले जा रहे हैं ताकि हम यीशु से अपनी दौड़ को पूरा करके विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़कर हम यीशु से इनाम पाएं। अगर यीशु 2025 में आ जाता है, हमें अपने विश्वास की अच्छी दौड़ को दौड़ना है। हालेलुया। इस दुनिया के पीछे लग जाए हम खुश नहीं है। मैं कहती हूँ परमेश्वर हर एक व्यक्ति का स्वर्ग का बीजा लग जाए। इस दुनिया के घर मिले ना मिले, हर एक व्यक्ति को सोने का महल परमेश्वर देगा। आपको अपनी आंखें केवल इस संसार तक नहीं लगानी जो झूठी प्रोफेसी, झूठी चीजें, झूठी लालसाओं के पीछे आपको लगाते हैं। अपने निशाने की ओर दौड़े चले जाना है, क्योंकि हर एक चीज जो इस दुनिया में है वो टेम्परेरी है। हर चीज टेम्परेरी है, हर चीज की एक्सपायरी डेट है। लेकिन जो हमारा अनंत काल का, जिसका कभी अंत ना होगा, वो जीवन, वो आशीषें, वो घर, वो सब कुछ परमेश्वर ने हमें दिया है। तो हमें निशाने की ओर दौड़े चले जाना है। हमारी दौड़ केवल इस संसार की नहीं है। इसीलिए डिस्ट्रैक्ट मत होइए। फलाने के पास ये है, उसके पास ये है, उससे पूछ भाई अंदर से कितना दुखी है वो। हाँ, जब तू उससे मिलेगा ना, तेरी तो प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है। वो बड़ी गाड़ी में घूम रहा है, साथ में 3 करोड़ का कर्जा भी लेके घूम रहा है। तेरे ऊपर कोई कर्जा नहीं है, भले तेरे पास ये चीज नहीं है। हम दूसरों की चीजों को देख के कई बार क्या डिस्ट्रैक्ट होते हैं, आपको पता नहीं है। आपसे आनंदित, आपसे सुखी, आपसे शांति में कोई नहीं है। जिसके पास यीशु है, उसके ऊपर, उसके पास सारी परिपूर्णता है। हालेलुया। उसके पास सबसे बड़ा आनंद है, उसके पास सबसे बड़ी आशा है। इसीलिए अपने पास्ट को मत देखिए, अपने पिछले साल ये हो गया, वो हो गया, पास्ट के पीछे मत जाइए, भूल जाओ। पौलुस क्या कहता है? मैं एक ही काम करता हूं, पिछली सारी बातों को भूलकर आगे की ओर, निशाने की ओर, यीशु की ओर बढ़ता जाता हूं। हालेलुया। अगर हम उत्पत्ति 19 चैप्टर पढ़ते हैं तो बाइबल में लिखा है कि जो लूत था, इब्राहिम का भतीजा, जिसे इब्राहिम के कारण बहुत आशीष मिली थी, जब उस देश में था तो बाइबल कहती है कि वहां पर बहुत पाप बढ़ गया था। और कौन सा पाप? जो अभी बढ़ा हुआ है, LGBTQ। हाँ, पुरुष पुरुष के साथ निर्जल काम कर रहे थे, औरतें औरतों के साथ निर्जल काम कर रही थी। और इतना पाप बढ़ गया था कि वहां की चिल्लाहट प्रभु तक पहुंची। और वो सदोम और अमोरा जो नगर थे, वहां के लोग जो थे दुष्ट थे। क्या आज हमारे आसपास नहीं हो रही ये चीजें? हाँ, क्या हमें ऐसा करने नहीं लगता कि हम भी सदोम और अमोरा में रह रहे हैं? आप ये तो चर्च में जुड़े हुए हैं, हाँ, प्रभु में रहते हैं, प्रभु की बातों को सुनते हैं, लेकिन अगर आप संसार में जाएं तो आपको फील होगा कि आप सदोम और अमोरा में रह रहे हैं। हर एक जन पाप में, बच्चा, जवान, हर एक व्यक्ति को हम देखते हैं। स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों, हम देख पाप इतना बढ़ गया है। हर एक नियम को परमेश्वर के तार तार किया जा रहा है। बाइबल में लिखा है कि जब नूह के दिन थे, वो भी ऐसे थे। जो कुछ मनुष्य के मन में पैदा होता था वो बुरा ही होता था। हालेलुया।
और ऐसा ही कुछ आज हम देख रहे हैं अपने चारों तरफ। और बाइबल में लिखा है कि जब इब्राहिम ने प्रार्थना की और परमेश्वर का दूत उस जगह पे गया, उसने लूत को बोला तू निकल जा, कहते परमेश्वर की आग उतरने वाली है यहाँ पे, तू चल यहाँ से। वो कहता मैं नहीं चल पाऊंगा इतनी दूर। बाइबल कहती है कि परमेश्वर का दूत उसको और उसकी पत्नी उसका हाथ पकड़ के उससे एक नगर तक ले आए। और परमेश्वर ने क्या बोला, पीछे की ओर मुड़ के मत देखना। हालेलुया। उत्पत्ति का अगर हम इसको देखेंगे तो इंस्ट्रक्शन, आज लोग इंस्ट्रक्शन फॉलो ना करने के कारण दुख उठा रहे हैं। बाइबल में लिखा है, अगर उसका 19 चैप्टर उसकी 17 में पढ़े, और ऐसा हुआ कि जब दूतों ने उनको बाहर निकाला तब कहा अपना प्राण लेकर भाग जा, पीछे की ओर ना ताकना और तराई भर में भी ना ठहरना, उस पहाड़ पर भाग जाना, नहीं तो तू भी भस्म हो जाएगा। प्रभु ने कहा पीछे की ओर नहीं, पास्ट की ओर नहीं देखना। हमने फेलियर क्या हुआ पीछे, क्या गलतियां, क्या चीजें, कुछ नहीं, आगे की ओर, निशाने की ओर, यीशु की ओर, वचन की ओर बढ़ते जाना। आगे लिखा है यहाँ पर क्या हुआ, लूत की पत्नी ने जो उसके पीछे थी दृष्टि फेर के पीछे की ओर देखा और वो नमक का खंबा बन गई। बाइबल में लिखा है इब्राहिम को याद करके लूत को उस घटना से बचा लिया। इब्राहिम के कारण लूत बचाया गया, लेकिन उसकी पत्नी, प्रभु ने क्या बोला, पीछे की ओर मुड़ के। हम मसीह में आ गए, पुराना जीवन, पुराने पाप, पुराने व्यभिचार, पुराना सब छोड़ चुके हैं। अब हमें क्या करना है, हमें अनंत काल के जीवन की ओर बढ़ना है, हमें निशाने की ओर बढ़ना है, हमें यीशु मसीह से इनाम पाने की ओर दौड़ना है, हमें प्रभु के उस प्रतिफल को लेने के लिए दौड़ना है। और प्रभु कहता है पीछे की ओर ना ताकना। लेकिन जब आप पीछे की ओर ताकते हैं, शैतान दिखाता है, ओए देख तेरे दोस्त कितने मजे कर रहे हैं, ओए देख तेरा ये कितना बढ़िया है, वो कितना अच्छा जीवन था ना, वो शैतान क्या करता है, या तो तुम्हें पश्चाताप कर, तुम्हारे अंदर गिल्ट डालेगा, तूने ये गलती करी, देख यहाँ पे तूने ये गलती करी ना, प्रभु तुझे माफ नहीं करेगा। या वो आपके अंदर पुरानी चीजों की से कड़वाहट डालता है, बदले की भावना डालता है। पीछे की ओर परमेश्वर ने लूत की पत्नी को पीछे की ओर नहीं देखा, लेकिन उसने क्या किया, उसने इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं किया, आज्ञा को फॉलो नहीं किया, और उसने क्या किया, पीछे की ओर मुड़ के देखा। और वो नगर धू धू करके चल रहा था, और जैसे ही पीछे की ओर देखा वो नमक का खंबा बन गई। और आज भी वो नमक का खंबा सदोम और अमोरा में ऐसा का ऐसा बना हुआ है। आज परमेश्वर चाहता है हम पीछे की ओर ना मुड़ के देखें। जब इजराइलियों को परमेश्वर लेके गया, बाइबल में लिखा है कि वो 3 दिन का रास्ता था, लेकिन परमेश्वर उनको 40 साल तक उस रास्ते से नहीं लेके गया जो 3 दिन में वो पहुंच जाते कनान में। परमेश्वर जानबूझ के उनको उस रास्ते से लेके गया जिसके बीच में लाल समुद्र आता था, ताकि वो कभी वापस ना जाए। लेकिन बाइबल बताती है फिर भी जब वो समुद्र परमेश्वर ने 2 भाग किए, उनको लांघने के बाद भी वो मिस्र की ओर पीछे देखते थे, मिस्र की बातें करते थे, मिस्र को याद करते थे, मिस्र के खाने याद करते थे। पर वो दुख भूल गए जिसके कारण परमेश्वर की उन्होंने दुहाई दी, उस गुलामी को भूल गए, उन बेड़ियों को भूल गए। शैतान आपको कुछ अच्छी चीजें पीछे याद कराता है ताकि आपको वो उसी मिस्र में पहुंचा दे। हालेलुया। जब आप उन चीजों से बाहर आ चुके हैं, आपने पीछे की ओर नहीं देखना, आपने पुरानी बातों को नहीं देखना, पुराने फेलियर, पुरानी गलतियां, पुरानी चीजें भूल जाओ। अब तुम्हें आगे की ओर, यीशु की ओर, निशाने की ओर, विश्वास की ओर दौड़ते जाना है ताकि तुम परमेश्वर से इनाम पाओ। हालेलुया। पास्ट को याद मत कीजिए, पुरानी जीवन को, पुराने पापों को बार बार मत दोहराइए, पुरानी गलतियों को बार बार मत दोहराइए, पुरानी जो घटनाएं फेलियर हुए उसको मत याद कीजिए। वो लेसन था, आप बढ़े आगे। परमेश्वर आपके लिए प्रतिदिन का मन्ना आपको भेजेगा। हालेलुया। कितनों को समझ में आ रही है?
पुरानी कड़वाहट, पुराना गुस्सा, पुरानी चीजें, पुराने पाप, कुछ नहीं आपने लेके जाना। 2025 में आपने आगे की ओर विश्वास की दौड़, अनंत काल के जीवन की ओर, प्रभु से उस इनाम को पाने की ओर दौड़ते जाना है। हालेलुया। अंत के दिनों में आपको बता रही, झूठे प्रॉफिट, झूठे भविष्यवक्ता, झूठी तसल्लियां देने वाले आपको आएंगे। ब्लेसिंग केवल और केवल ये मटेरियल चीजें ब्लेसिंग नहीं है, ये संसारिक कूड़ा कबाड़ ब्लेसिंग नहीं है। ब्लेसिंग विश्वास है जो आपके अंदर है। ब्लेसिंग आपके अंदर आशा, आपके अंदर जो अनंत काल का जीवन है, आपकी जो लाइफ होलीनेस में है, ये सबसे बड़ी स्वर्गीय ब्लेसिंग आपके जीवन में। हालेलुया। हम शारीरिक लोग नहीं कि हम केवल इन्हीं संसारिक चीजों को मिलने से आनंदित होंगे। वो आनंद तो थोड़ी समय के है, लेकिन जो आनंद प्रभु ने हमारे अंदर दिया है वो अनंत काल का है। हम कभी ना मरेंगे। हमारे लिए उत्तम से उत्तम चीजें परमेश्वर ने रखी हैं। हालेलुया। आज यीशु मसीह आ रहा है, कितने हम तैयार हैं, कितने तैयारी कर रहे हैं यीशु के आगमन की? क्या जब यीशु आएगा वो हमारे अंदर विश्वास पाएगा? क्या वो एंटर कर पाएगा हमारे जीवन में? हमें तैयारी करनी है। मैं आपको बता रही हूं, समय पूरा हो चुका है। वो आखिरी वीक, जो आखिरी हफ्ता था, वो भी पूरा हो चुका है। अब हम सच में अनुग्रह के भी अनुग्रह के समय में हैं। परमेश्वर का आगमन कभी भी हो सकता है। तीसरा मंदिर बनने को तैयार है। हर वो चीज जो बाइबल में भविष्यवाणियों में लिखी है। रेगिस्तान में पानी के सोते निकल रहे हैं, बर्फ पड़ रही है रेगिस्तानों में जहां कभी बारिश नहीं होती थी। सब कुछ अदल बदल, कुछ समझ नहीं आ रहा। जैसे संसार चल रहा था वैसा नहीं चल रहा। अब अजीब सी चीजें हो रही है, अजीब सी घटनाएं हो रही है पूरे संसार भर में। अजीब आवाजें सुनाई दे रही है पूरे संसार में। तुरैयों की आवाजें सुनाई दे रही हैं देशों देशों में। मैंने बताया था, अजीब सी रोशनियां दिखाई दे रही है, रहस्यमयी चीजें दिखाई दे रही है, और ये बढ़ेगा। आपको ध्यान रखना, यीशु आने वाला है, यीशु का आगमन होने वाला है। आपको तैयार होना है। इस संसार के पीछे भागोगे, संसार की अभिलाषाओं और लालसाओं के और संसार की चीजों के पीछे भागोगे, आपको पता नहीं, आप अनंत काल की चीजें खो दोगे। बाइबल कहती है, अगर तेरे पास खाने पहनने को है, संतुष्ट रह। तो बेकार की चीजों के पीछे नहीं, यीशु के पीछे। यीशु रोज आपको मन्ना देगा, रोज चट्टान से पानी निकालेगा, रोज आपकी आवश्यकताएं पूरी करेगा। हालेलुया। मुश्किलें आ रही हैं, तकलीफें आ रही हैं, महामारियां आ रही हैं। अब बहुत सारी, मैं आपको बोल रही हूँ, सेफ्टी केवल यीशु मसीह के अंदर है। इस समय आप देखोगे चर्च में सबसे अधिक दुष्ट आत्माओं वाले लोग आएंगे आने वाले दिनों में। बीमारियां 20 साल से, 40 साल से दवाइयां खा ली, तांत्रिकों के कहीं ठीक नहीं हुए, प्रार्थना से ठीक होंगे लोग, प्रेयर से ठीक होंगे, और कोई सॉल्यूशन नहीं रहेगा। यीशु प्रूफ करेगा कि वही परमेश्वर है, वही बनाने वाला है, वही प्रभु है, एकमात्र छुड़ाने वाला वही है। हालेलुया। हम देख रहे हैं चर्च में हर संडे, हर वीरवार सबसे ज्यादा स्पिरिट से भरे हुए लोग, दुष्ट आत्माओं से भरे हुए लोग। हालेलुया। इसीलिए पीछे की ओर मुड़ के नहीं देखना। हमारा जीवन केवल ये 20-40 साल का जीवन नहीं है। बाइबल में लिखा है, जो स्त्री से जन्मा है, हाँ, उसके दिन थोड़े हैं और उसका जीवन जो है वो दुखों से भरा हुआ होता है। लेकिन जो परमेश्वर से जन्मा है, उसका जीवन आनंद से भरा हुआ और अनंत काल का होता है।
दाऊद कहता है, प्रभु मुझे अपने दिन गिनने की समझ दे। धर्मी होने के कारण दुख उठाना भी पड़े तो कितनी बड़ी बात है। हमें प्रार्थना में बढ़ना होगा। हालेलुया। आप देखो पूरा दिन सब कुछ कर लो, प्रार्थना नहीं होती। सबसे ज्यादा शैतान प्रार्थना पे अटैक करता है, और जब प्रार्थना नहीं करते हम निर्बल हो जाते हैं, और जब निर्बल हो जाते हैं शैतान के शिकार बन जाते हैं। अगर आप चाहते हो कि आप शैतान के शिकार ना बनो तो आपको क्या करना है? प्रार्थना करनी है। आपके पास ऐसी जगह है जो 24 घंटे, हाँ, बाकी ऐसी कलीसिया है जो 2 घंटे 1 घंटे खुलती है। ये वो चर्च है जो 24 घंटे ओपन रहती है। आपके पास एक ऐसा स्थान है जहां पे आप कभी भी किसी भी समय प्रार्थना कर सकते हो, जहां 24 घंटे प्रेयर चलती है। समय समय पे प्रार्थना रखी जाती है आपके आत्मिक जीवन को बढ़ाने के लिए। पर भूख और प्यास अगर आपके अंदर होगी तभी आप बढ़ोगे। जबरदस्ती खाना नहीं खिला सकते हम आपको, खिला सकते हैं हाँ? जब भूख प्यास होगी तो अपने आप आओगे, खाओगे। खाना अवेलेबल है, चीजें अवेलेबल है, पर भूख प्यास आपकी है। आपको मांगना है रोज प्रभु से। प्रभु ने कहा जो भूखे और प्यासे हैं, जो वचन के सत्य के, हाँ, परमेश्वर के भूखे और प्यासे हैं, वो तृप्त किए जाएंगे। यहाँ पे खाने वाले भोजन की बात नहीं हो रही। कौन सा भोजन? आत्मिक भोजन, प्रार्थना। हम हर चीज को शरीर से जोड़ देते हैं। बाइबल में लिखा है परमेश्वर अपने प्रियों को नींद यूं ही प्रदान करता है। आपको पता है नींद प्रदान करना ये नहीं कि तुम रिलैक्स करने के लिए। परमेश्वर आपको दूसरे रेलम में ले जाके वो सारी चीजें जो आपकी है देने के लिए आपको लेके जाता है नींद में। हालेलुया। नींद वो देता है, वो सिर्फ ऐसा नहीं कि शारीरिक आराम के लिए नींद दे रहा है। जब आप सोते हो परमेश्वर आपसे बात करता है, स्वप्न के द्वारा, दर्शनों के द्वारा परमेश्वर आपसे बात करता है। तो वो नींद परमेश्वर ने दी। जब परमेश्वर ने आदम को गहरी नींद में डाल दिया तो कौन आया? हब्बा आई। हाँ? परमेश्वर कहाँ ले गया उसको? रेलम में ले गया। जब परमेश्वर आपको गहरी नींद में लेके जाता है, याद रखिए, नहीं तो आज बहुत दवाइयां खा खा भी नींद नहीं आती, गाने सुनते रहते, फिल्में देखते रहते, नींद नहीं आ रही, नींद नहीं आ रही, नींद उड़ गई आजकल। लेकिन अगर आपको अच्छी नींद आती है ना, और नींद में प्रभु बहुत चीजें दिखाता है, तो समझ लो आपकी वो चीजें आ रही हैं यीशु मसीह के नाम से। वो दर्शन, वो स्वप्न आपको अलर्ट करता है, आपको परमेश्वर आपको वॉरफेयर में लेके जाता है। आप अलग अलग रेलम्स में, अलग अलग संसारों में जाते हो और अपनी चीजों को लेके आते हो। आप एक शारीरिक व्यक्ति नहीं हो केवल शरीर के लिए, आप एक आत्मिक व्यक्ति हो। और आत्मिक व्यक्ति क्या है? उसको परमेश्वर, नींद आत्मिक चीजों से जुड़ी हुई है, मैं आपको बता रही हूँ। भूख और प्यास केवल शरीर की नहीं कि बस रोटी खाने वाली भूख होती है। आत्मा हुई भी परमेश्वर के जो आत्मिक भूखे प्यासे हैं वो तृप्त किए जाएंगे। शरीर सब कुछ नहीं है, शरीर के अंदर जो आत्मा है वो रियल मनुष्य है आपका। हालेलुया। उसमें जीवन है, जीवन बॉडी में नहीं है। आप जो सोच रहे हो, आप जो बोल रहे हो, ये कौन बोल रहा है? आत्मा। जब आत्मा निकल जाती है शरीर बोलता है? नहीं बोलता, डेड बड़ा होता है। तो जीवन किसमें है? आत्मा में। तो तुम एक आत्मिक व्यक्ति हो और तुम्हें अनंत काल का जीवन दिया गया परमेश्वर ने। हालेलुया। तो केवल इस संसार की वस्तुएं, ये जितना मर्जी खा लो, जो पहन लो, जहां रह लो, जो भी कर लो, इसमें संतुष्टि नहीं है। संतुष्टि परमेश्वर, आनंद परमेश्वर में है, शांति परमेश्वर में। आपके जीवन में दुख आते हैं, आप निकल के खड़े हो जाते हो फिर से। आप देखो अन्य जातियों में, उनके ऊपर दुख आते हैं, वो सारी जिंदगी उन्हीं दुखों में पड़े रहते हैं। हालेलुया। हमें ध्यान रखना है
यीशु मसीह ने अपनी दौड़ को पूरा किया कैसे? प्रार्थना के साथ। अगर यीशु को उस दौड़ को पूरा करने के लिए इतनी प्रार्थनाएं चाहिए थी, तो आप और मैं प्रभु के बेटे बेटियां हैं और हम भी उसी दौड़ पे चल रहे हैं, तो हमें भी प्रार्थना की आवश्यकता है। तो तुम प्रार्थना नहीं करते, ये बातें नहीं है, प्रार्थना करनी पड़ती है। शरीर नहीं मानता, मन नहीं मानता, ना फोन देख लेते हम, प्रार्थना नहीं। प्रार्थना आपको 2025 में करनी पड़ेगी। यही वॉरफेयर होगी आपकी, यही आत्मिक लड़ाई होगी आपकी। जब भी चर्च में अनाउंस हो प्रार्थना का, आपने अपने नाम लिखवाने दौड़ के आना है। घर में बैठ के अपना समय नियुक्त करो। 1 घंटा पहले 2024, अभी 2025 आ गया, लेकिन क्या फर्क? आपने अपनी आदतों को सेट करना है, आपने परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में सेट करना है। प्रेयर के लाइफ को, अपनी रूटीन को, अपने जो फालतू टाइम हम इधर उधर बिताते हैं, कट करके परमेश्वर के वचन में लेके आना है, परमेश्वर के रास्ते पे अपने आप को लेके आना है। प्रार्थना की रूटीन बांधे, अधिक से अधिक अपना समय हर जगह से कट करके सबसे अधिक प्रार्थना में। यही है जो आपको आगे लेके चलती है चीजें। तो शैतान किसको? निर्बल को, कमजोर को अपना शिकार बनाता नहीं बनाता। कमजोर होंगे नहीं। बोले इस कलीसिया का एक भी व्यक्ति आत्मिक कमजोरी नहीं पाएगा यीशु मसीह के नाम से। जब आप आत्मिक कमजोर नहीं होंगे, फिर आप किसी चीज में कमजोर नहीं होंगे। आप हर जगह पे डिवाइन फेवर आपकी लाइफ में होगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। हालेलुया। आपकी डेस्टिनी हेल्पर आपकी ओर बढ़ेगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। बाइबल में लिखा, जब यीशु मसीह जा रहा था और वो क्रूस जो बहुत भारी था, रास्ते में सिमोन मिला उससे उसके क्रूस को उठाया। मैंने बोला आपके डेस्टिनी हेल्पर आपकी ओर बढ़ रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। हालेलुया। आशीष इस साल उस साल में नहीं, आशीष परमेश्वर के वचन में है। जब आप परमेश्वर के वचन पे चलते हो, परमेश्वर के प्रॉमिस, वायदे जो हर पीढ़ी के लिए, हर साल के लिए, हर दिन के लिए आपके जीवन में पूरे होते हैं। हालेलुया। आदतों को सेट करना है। हालेलुया। हम 1-2 दिन के लिए यहाँ नहीं, हम अनंत काल का जीवन हमारे पास है। प्रभु क्या कहता है? ज्ञान ना होने के कारण मेरे लोग नाश हुए। ज्ञान ना होने के कारण, और कोई चीज आपको नाश नहीं कर सकती। ज्ञान, प्रभु का ज्ञान। अगर यीशु को परमेश्वर के प्लान को पूरा करने के लिए इतनी प्रार्थना करनी पड़ी, तो हमें भी प्रभु के प्लान में चलने के लिए, उस उद्धार के काम को पूरा करने के लिए प्रार्थना करनी पड़ेगी। हालेलुया, हालेलुया। आप प्रार्थना के द्वारा शैतान की अथॉरिटी को ब्रेक करते हो। याकूब 4 उसका 14 में अगर हम पढ़े, लिखा, और ये नहीं जानते कि कल क्या होगा। सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या। तुम तो भाप के समान हो जो थोड़ी देर दिखाई देती है फिर लोप हो जाती है। इसके विपरीत तुम्हें ये कहना चाहिए, यदि प्रभु चाहे तो हम जीवित रहेंगे और ये या वो काम करेंगे। यहाँ पे क्या लिखा है? मनुष्य का जीवन है ही क्या? भाप के समान जो थोड़ी देर दिखाई देती है, हाँ, और उसके बाद लोप हो जाती है। हम देखते हैं, अरे आज ही तो ये व्यक्ति मुझे मिल के गया था और कल प्रभु के पास चला गया। हाँ, आज तो ये व्यक्ति यहाँ था लेकिन कल लोप हो गया। समझ आ रही है आपको? ये जीवन कुछ नहीं, लेकिन हमें क्या करना है? प्रार्थना करना है। हम बहुत सारी योजनाएं बनाते हैं, मैं ऐसा करूंगा, इस साल में ये करूंगा, वो करूंगा। हमें क्या बोलना है? इसके विपरीत हमें क्या बोलना है? यदि प्रभु चाहे, यदि प्रभु की इच्छा होगी, यदि प्रभु की योजना में होगा, तो मैं ये व्यापार करूंगा, ये बिजनेस करूंगा, ये चीज करूंगा। ये समझ रहे? हमें क्या? यदि प्रभु चाहे, यदि प्रभु की इच्छा हो, यदि प्रभु की मर्जी हो, तो हमें अपनी इच्छाओं को, अपनी योजनाओं को क्या करना है? प्रभु के हाथ में। प्रभु यदि तू चाहे हम ये करेंगे या वो करेंगे।
नहीं तो अपनी मर्जियों से जो करेंगे फेल हो जाएंगे, लेकिन अगर प्रभु से पूछ के प्रभु की इच्छा में हम करेंगे तो हम सक्सेसफुल होंगे। हालेलुया।